तो दीदी का घर बहुत ही ज़्यादा चहल पहल हो रखा है और होना भी चाहिए भाई, घर में डबल डबल खुशी आई है। तो ननंद आ गई है, एक ननंद आई नहीं है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ वो भी आ गए हैं, एक जो ननंद आई है उनका बेटा भी आ गया है और चहल पहल हो रही है क्योंकि 2 नैनी भी हैं, बच्चे भी हैं, फिर इनके 3 फरी बच्चे भी हैं, तो खुशहाली खुशहाली तो है। और जब बच्चे आते हैं तो बहुत सारी चीजें रस्म और रिवाज भी होते हैं और मैं 2-3 व्लॉग पीछे चल रही हूँ। कोई बात नहीं, मैच करेंगे, बनाएंगे, 1 में लपेटेंगे, 2 में लपेटेंगे, जैसे भी लपेट। खैर मुझे जो चीजें अच्छी लगी वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी और जो चीजें कॉल आउट वाली लगी वो भी डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जैसे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जैसे कि बार बार मतलब एक तो देखो, जैसे बच्चे आते हैं ना, किसी के अपने होते हैं तो भी, और आईवीएफ से होते हैं तो भी, सरोगेसी से होते हैं तो भी, बच्चों को उल्हाने नहीं देना चाहिए यार, ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। जिस तरीके से उल्हाने देते रहते हैं, बच्चों के मुंह बनाएंगे, बच्चों को ऐसे बोलेंगे इनकी वजह से ऐसा हो गया, लोग तरसते हैं और तुम लोगों ने तो खुद तरस कर नहीं मांगे हैं। तो ये बचकानी हरकतें छोड़कर अगर थोड़ी मेच्योरिटी दिखाओ वो ज्यादा अच्छा है। जबकि देख लो ना कितने सभ्य तरीके से इनकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनकी ननद और वो सब कितने अच्छे तरीके से बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं। वो तो कुछ नहीं कह रहे, उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्यार मिल रहा है और आगे आने वाले वक्त के लिए ब्लेसिंग और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कि भाई कैसे करेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे सकेंगे। और नोज किससे मिल रही है, माउथ किससे मिल रही है, ये तो सबके घर में होता ही। तो अब जैसे टाइम हो गया है तो हमारी जो दीदी जी हैं वो रस्म रिवाज सारी कर रही हैं, फिर चाहे वो ससुराल में होती हैं क्या नहीं होती हैं। जैसे कि मैं बार बार हमेशा से ही कहती रहती हूँ कि भाई जब शादी होती है तो जब घर में, अब देखो इनके मम्मी पापा नहीं है, बट यस इनका जो अब आगे की जो भी चीज़ें रस्म और रिवाज होंगी वो ऑफ कोर्स कौन बताएगा, इनकी मदर इन लॉ बताएंगी, ननद बताएंगी कि कैसे ससुराल में होता है, कुल देवी होती हैं, कुल देवता होते हैं, उनके लिए कैसे रिचुअल किए जाते हैं, कैसे पूजा पाठ किया जाता है। तो ऑफ कोर्स हर घर का अलग हिसाब किताब होता है, या फिर कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो किसी के यहाँ होते हैं, किसी के यहाँ नहीं होते। अब बारी आ गई है छठी। तो सास कह रही है हमारे यहाँ पर छठी नहीं होती, क्योंकि मैंने जो गांव वाली देवरानी है उनसे पता किया और होता है। देखो भैया, अभी इनके पास नेक्स्ट जनरेशन आ रही है तो ऑफ कोर्स वो चाहेंगी, लेकिन दीदी ने तो सारे काम किए हैं। तो वो सास यही बताती हुई हमें नजर आ रही है कि उन्होंने तो उनके यहाँ, हमारे यहाँ पे तो गोद भराई भी नहीं होती, बेबी शावर, लेकिन इन्होंने किया है। इट मीन्स अगर ये खुद से कंसीव करती तो भी इनके यहाँ पे बेबी शावर नहीं होता है और वो हर जगह का अलग अलग हिसाब किताब होता है और छठी भी नहीं होती। अच्छा, बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, उनके मन में थोड़ी सी ये बातें आती हैं कि अभी तक हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये अचानक करेंगे तो वो सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक रिचुअल का एक अलग मीनिंग होता है। अभी जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ पे गोद भराई होती है और बहुत सारे लोग गोद भराई नहीं करते। जो गोद भराई करते हैं उनका तरीका यही रहता है कि हर तरह 7वें महीने में होती है, सब चीज 7 तरह की जो चीजें जो है साथ रखी जाती है, 7 तरह के फूल, 7 तरह के फल, 7 तरह की मिठाइयाँ, 7 तरह के मतलब कलर और पता नहीं और क्या क्या, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। और बहुत सारे बिल्कुल नहीं करते क्योंकि ये सही नहीं मानते हैं कि भाई नहीं ये सही नहीं है। तो डिपेंड करता है कि कुछ लोग जैसे जो चलता आ रहा है उनके मतलब पीछे से ही चलता आ रहा है तो वो मनाते रहते हैं। अभी लेकिन दीदी है, दीदी को तो भैया अपने चलानी है, अपनी करनी है। तो उन्होंने सरोगेसी मदर होने के नाते भी अगर उन्होंने गोद भराई की है, सोचो आप, अगर सरोगेसी मदर बनने के बाद, मतलब सरोगेसी से मदर बनने के बाद अगर उन्होंने गोद भराई करी है तो सरोगेसी से मदर बनने के बाद फिर तो उनको सुठोरा भी खाना चाहिए था। और उसके लिए उनकी ननद ने, जो कि मायके से आती है, वो भी शेयर करूंगी आपके साथ कि मैंने एक साथ ही सारे व्लॉग देख डाले, तो वो लेकर आई है ड्राई फ्रूट्स वगैरह। जैसे सही बता रही हूँ तो 1-2 व्लॉग में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं इमोशनल भी हुई। किस किस पॉइंट पर अच्छा लगा, बहुत ज्यादा इमोशनल हुई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये यहाँ पर इनकी मम्मी जो है वो कह रही हैं कि हमारे यहाँ नहीं होता है और अगर कुछ भी हम करते हैं तो वो 12वें दिन पर करते हैं, यानी कि जब 12 दिन का बच्चा हो जाता है तब करते हैं। तो कहती है मम्मी, एक तो ये ऐसे बहुत करती है, मम्मी मम्मी ऐसा होता है, मम्मी मम्मी हम करेंगे मम्मी। तो भाई एक बात बताओ, जो तुम्हारे घर के बड़े कह रहे हैं उसके हिसाब से तुम्हें चलना चाहिए। जब वो तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे साथ हैं और फिर तुम्हें हर चीज में तो तुम अपनी चला ही रही हो। तुमने जो भी काइंड ऑफ गोद भराई की है, बेबी शावर किया है, अपने परिवार के बिना कर लिया, अपने यार दोस्तों के साथ में। और अगर अपनी मर्जी ही चलानी तो भैया फिर इनको फिर जाने दो, फिर क्या ही फर्क पड़ता है, क्यों इनसे पूछ रहे हो। लेकिन उन्होंने जो किया, जैसे इनके यहाँ पे होता है भाई, वही आम लोगों के यहाँ होता है। मुझे तो देखकर बड़ा मजा आया और बड़ा अच्छा लगा ये देखकर
कि अभी भैया जो हैं, भैया की बहनें जो हैं वो एक्चुअली वही हैं, नो दिखावट, नो ही फेकनेस, मतलब जो चीज थी वो रियल दिखाई दे रही थी और कोई ऐसा कोई ये लालच नहीं था किसी तरह का, जिस तरह की मुझे चीजें देखने के लिए मिली। तो मम्मी कह रही है कि भाई हमारे यहाँ नहीं होती है। कहती है मैंने देवरानी से पता किया है तो हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन हमने कहा बच्चे हैं, चलो बच्चे मान नहीं रहे हैं तो बच्चों को करने देते हैं। हमारे तो गोद भराई भी नहीं हुआ, लेकिन हुआ है ना छोटा मोटा प्रोग्राम। तो अब छोटा मोटा प्रोग्राम तो खैर नहीं है, ठीक ठाक ही कर लिया है माता जी ने, होने वाले बच्चों की माता जी ने, लेकिन बच्चों के दादा दादी बुआ फूफी बच्चे कजन वो नहीं थे सारे के सारे। और बड़ी हैरानी से कहती है मम्मी आप क्या नहीं होता गोद भराई? अरे भाई तुम बहू कैसी हो, तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए, 10 साल में तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ घर में गोद भराई नहीं होती? माना कि जो भी इनके जो ननद के बच्चे होंगे वो सब 10 साल से बड़े होंगे, इनकी शादी से पहले से ही होंगे, पर कम से कम घर में बातें तो होती होंगी, जिक्र तो होता होगा। 9 महीने हो गए, 9 महीने पहले कंसीव किया होगा सैरोगेट, और उसके बाद घर में बहुत जिक्र होते रहते हैं, बातें होती रहती, लेकिन क्या ही कहेंगे भाई। दीदी तो बहुत चीजें छुपाती है, दीदी ने इतनी चीजें छुपाई हैं कि उनकी वजह से इनके जो घर वाले हैं उनको कई सारी चीजें जो ना बाद में हेर फेर करना पड़ा उनको। जब उस पॉइंट पर पहुंचूंगी तो तब भी शेयर करूंगी आपसे। तो दीदी हैरान होकर बैठी है आपके यहाँ पे गोद भराई नहीं होता? अरे दीदी जी आपके यहाँ पे होती है, उनके यहाँ पे नहीं होती है। अब आप ये डिसाइड कर लो कि एक्चुअली आप अपने ससुराल की रिचुअल को आगे लेकर जाएंगी या आप अपने मायके के रिचुअल को लेकर आगे जाएंगी। अरे मम्मी ऐसे करती रहती है, हमारी तो गोद भराई नहीं तूने कर दी, दोस्तों ने सब कुछ प्लान कर लिया तो हमारी गोद भराई हो गई। तो तुम्हें पहले अरे मम्मी अपनी मम्मी से पूछ लेना चाहिए था कि मम्मी ये सब कुछ करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या इसके लिए आप लोग मान रखते हो कि नहीं रखते हो, या आपके हिसाब से होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीज नहीं होती करते ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो एक फ्रेंड्स के लिए तो ऐसे पुराने फ्रेंड्स के लिए तो ये सब कुछ कर लेते हैं अपने मजे के लिए, गेट टुगेदर करने के बजाय चलो बेबी शावर कर लेते हैं। बेबी शावर किस लिए होता है ये तो सबको पता है। तो कहती है ऐसे कोई रस्में तो निभाई नहीं हमने, रस्में ही तो थी वो, और क्या होता है गोद भराई में? वही तो होता है जैसे आपके जो झोली में फ्रूट्स वगैरह सब रखे गए, जिस तरह से रिचुअल पूरे तरीके से नीतू ने रखे हैं, गोद में बच्चा भी रखा, और क्या होता है गोद भराई पर जो रस्में हैं इंपॉर्टेंट वो करनी जरूरी है। और जब आपकी सास ये कह रही है कि हमारे यहाँ होता ही नहीं है तो दीदी जी क्यों जबरदस्ती के पीछे पड़ी? तो कहती है कि अगर सारिका का मन है तो फिर छठी करनी ही चाहिए ना, होना चाहिए। अच्छा भाई अब देखो, हो सकता है जो इनकी ननद है एक, उनके यहाँ पे शायद ससुराल में होता होगा छठी का। अच्छा छठी पे क्या रहता है कि अपने इधर भी ऐसा ही होता है, और शायद आई एम श्योर आपके यहाँ पे भी होता होगा कि जो बुआ है ना वो बहुत सारा सामान लेकर आती है होने वाले बच्चे का, मतलब जो बच्चा हो चुका होता है, लड़का हो या लड़की हो, उसके कपड़े खिलौने गोल्ड आइटम सब चीजें आती हैं। बट मायके के यहाँ से और भी बहुत सारा सामान आता है, कपड़े खिलौने। अब दीदी जी बैठी हैं बड़ी परेशान हैं, इनके यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हो सकता है ननद ने भी इसलिए बोल दिया हो कि भाई जब हमारे यहाँ गोद भराई नहीं होती है और फिर भी उन्होंने गोद भराई कर ली और हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो भाई बुआ को तो सबको खुशी होती है कि चलो फंक्शन करते हैं जो नेचुरली होना चाहिए, तो वो छठी की पूजा करना चाहते हैं। बट उसी टाइम पर मैके से बहुत सारा सामान आता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और ये जो गोंद वगैरह बनता है, मतलब सुठोरा वगैरह बनता है ना जच्चाओं के लिए, उसका सारा सामान, इवन घी का। जब तक 9th मंथ होते हैं ना तो अपने यहाँ तो जो मम्मी लोग होती है ना वो ये सोचती है कि घर का बना हुआ घी देंगे जो ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई साहब अच्छे से खूब खिलाई पिलाई होती है न्यू मदर की। ऑफ कोर्स सी सेक्शन के बाद थोड़ा वेट करते हैं पहले, फिर जब डॉक्टर अलाउ कर देता है थोड़ा थोड़ा, फिर हल्के कम घी की वो चीजें बना देते हैं। कहते हैं कि उस टाइम का जो खाया पिया है वो शरीर में लग जाता है, मतलब आपके दिमाग को, आंखों को, कमर को, हड्डियों को, सबको चाहिए हो। तो लोग मानते हैं उन सारी चीजों को और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं आज के हिसाब से। लेकिन जो मायके से आता है खिलौने होंगे बहुत सारे, जैसे झूला, पालना, कपड़े और बच्चों के जो ज्वेलरी, गोल्ड, मतलब जो भी जिस तरह लड़की हो लड़का हो जिसके हिसाब से भी जो बनाते हैं, तो वो आता है जिसको छूचक भी बोला जाता है, जो कि भाई भाभी माँ बाप वो सब कोई से भी जो भी हो मतलब वो लेकर आते हैं। बट क्योंकि दीदी के घर से कोई भी नहीं आया था, वो सारा रिचुअल भी एक तरीके से एकदम डबल ट्रिपल कर इनकी नंदों ने किया, जिसकी वजह से दीदी बड़ी भावुक हो गई थी। खैर ये आ रहा है छठी वाला व्लॉग। और ये जो भैया जी है ना, इनको शॉपिंग की पड़ी है। भैया कुछ ना कुछ इनके पार्सल आते रहते हैं, पार्सल दिखाते रहते हैं। अब इन्होंने टी-शर्ट ऑर्डर कर मंगाई है कि फोटो खिंचवाएंगे, डैड ऑफ ट्विंस मदर ऑफ ट्विंस। हमने 4 टोपी मंगा ली, अरे ये तो बड़ी अच्छी है, बड़ी क्यूट। और ये सारी चीजें देखो तो सही, मतलब मैं ये नहीं कह रही गलत कह रही हूँ, नहीं गलत नहीं, लेकिन सोच कर याद कर करके कि कैसी चीजों के लिए जो लोग वो नैनीज हैं उनको आसानी रहेगी। तो जैसे मिटन्स हो गए बच्चों के, कैप हो गई, या कोई भी चीज ऐसी होगी जिसको सेक्शन वाइज आप उनको आराम से करके रख सके अलमारी में, तो उसके लिए इन्होंने ऑर्गेनाइजर वो सब मंगाए। और दीदी जी को पता ही नहीं है, लेकिन भैया जी सारी चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं। अब सोच कर देखो, मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि भैया जी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं बच्चों के साथ, बच्चों की चीज़ों के साथ, बच्चों के इमोशंस के साथ।
और दीदी जी उतनी खास मुझे केयर करती हुई या इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है या आपको भी ऐसा फील हो रहा है? तो वो छोटे-छोटे से हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि बच्चों के बहुत ही छोटे-छोटे क्यूट से मिटन्स होते हैं, सॉक्स होते हैं और फिर कैप होती है। वो छोटे से ही तो कपड़े होते हैं, तो इधर-उधर गुम ना जाएँ, आराम से उनको वॉश करो, वापस से जब ड्राई हो जाएँ आराम से फिर इनके अंदर करके रख दो, उठाना आसान हो जाए। और ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ तरीके से मैंने ना दिव्यांका का देखा, उसने कितने अच्छे तरीके से एक पूरा सेक्शन जो है ना वो कस्टमाइज़ कराकर बनाया, ड्रॉवर्स उसमें डाली, एक बेड लगा रखा है जिससे कि उनको दिक्कत ना हो कि झुककर कुछ बेबी के लिए कुछ काम करने के लिए, क्योंकि उनकी मम्मी है वो है, उन्होंने कोई नैनीज नहीं रखी है, बट उन्होंने वो जो सेक्शन बनवाया है कि जहाँ पर बच्चे के लिए आप मालिश करोगे, कपड़े वपड़े पहनाओगे, डायपर चेंज करोगे या जो भी आप स्पॉन्ज वगैरह कुछ भी करोगे, तो वो एक प्रॉपर तरीके से सेक्शन बनवाया। लेकिन उसमें जो ड्रॉवर्स दिए ना बड़े तरीके से कस्टमाइज करके, लो भाई लो, ये भी पोल खुल गई। तो वो सारी चीजें कहती है कि दीदी को दिखा दो, दीदी को दिखा दो। तो कह रहे बताया तो दीदी नहीं, मैं कहाँ से ऑर्डर करूंगा। लो वो अब सोच कर देखो, नैनीज को ये बात पता है कि जो चीज़ें हमें मतलब इसकी दीदी से कहकर मंगानी चाहिए वो भैया से कहकर मंगा रही हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि दीदी कितनी इन्वॉल्व है और भैया कितने इन्वॉल्व है। और फिर कहती है जाओ दे दो, और जाओ बच्चों का दूध पिलाने का टाइम हो गया, चले जाओ जरा हैं। और ऊपर से ऐसी जोर से हंसती है भाई। अब भी मैंने कोई से व्लॉग में देखा, ये बच्चे को बर्ब करा रही थी, बर्ब कराने की बजाय तो उसके बम पे ठैप 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 कर रही थी। भैया बर्ब कराने के लिए उसकी कमर पे हल्के हल्के हाथों से करते, और ये बेचारे छोटे से बच्चे के बूटी पे फट 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 कर रही थी, भैया बर्ब करा रही हो या उसको पॉटी करा रही हो। खैर अभी उनको नहीं पता, जिस बात का भैया जी मजाक उड़ा भी रहे थे कि ये कैसी माँ है, ये क्या करा रही है। तो वहां पे वो जब ऐसे मजाक कर रहे थे तो कितनी जोर से चीखे है करके, बड़ी तेज, जैसे इनकी आदत है वैसे हंस रही थी। भैया बच्चे पल में 1 मिनट में सो जाते हैं, 1 मिनट में जाग जाते हैं। अगर तुम्हारे शोल्डर पर बच्चा है और तुम इतनी जोर से चीख कर हंस रही, अजीब तरह की आवाज करके, यही चीज थी जिसकी वजह से मैं कह रही थी कि इनको बहुत सारी अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। जो न्यू मदर होती है ना उसमें तो सच्ची बताऊं तो 10-12 दिन तक तो छोड़ो, 1 महीने तक में भी उसमें इतनी ताकत होती ही नहीं है कि वो इतने लाउडली जोर से बोल सके या चिल्ला सके। बल्कि उसको तो ये रहता है कि थोड़ी भी ऊंची आवाज करेंगे तो बच्चा मतलब जब भी सोया है जाग जाएगा। जैसे वो गोद में लेकर फीड कराते हैं तो कई बार बच्चा फीड करते करते सो जाता है, तो वो हिलना भी पसंद नहीं करती है कि कहीं बच्चे की आंख ना खुल जाए। ये होता है जो मदर टच होता है। अब इनको बहुत सारी चीजें अभी संभलनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी इस चीज के लिए कि बच्चे हैं, बहुत नाजुक चीज है, उनके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अपना लाउड जितना भी बिहेवियर है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। अननेसेसरली जो तुम चीख चीख कर हंसती हो, चीख चीख कर बोलती हो व्लॉगिंग करने के लिए, उसको थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा। बच्चों के सामने नहीं चीखना है, थोड़ा डिस्टेंस हो, बाहर हो, कमरे बाहर हो तो तुम्हें बाहर जो हो हल्ला मचाना है वो एक अलग चीज। कहती हैं उनकी, वो कहती हैं मम्मी अविनाश की, कहती है कि दिमाग में अलार्म लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको ये खुद ही जायज़ा लेना पड़ेगा कि भाई अब दूध का टाइम हो गया। ये बात तो है। देखो वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो इन्होंने नैनीज हायर की हुई हैं तो उनको पता है वो अपनी ड्यूटी आराम से कर लेंगे। बट येस, माँ और बाप को भी बच्चों से बराबर हर चीज़ का उनको पता होना चाहिए कि नैनीज क्या क्या कैसे कैसे करके काम कर रहे हैं। तभी तो बच्चों के और जो सैरोगेट पेरेंट होते हैं उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। जो नेचुरल पेरेंट होते हैं या IVF से, यानी कि उन्होंने IVF कराया है बट उन्होंने जन्म दिया है, वो 9 महीने की जर्नी साथ जी है हस्बैंड और वाइफ ने, उसका अटैचमेंट ही अलग होता है। उसमें तो आप ये समझ लो कि भाई कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जिन्होंने नेचुरल किया है या IVF से कराया है। बट सैरोगेसी में क्या होता है कि आपने वो 9th मंथ का ना पेन देखा है ना तकलीफ देखी है, इसीलिए बस ऐसा रहता है कि जैसे आप फरी बच्चा ले आते हो और उसके बाद आप धीरे धीरे कर कर पालते हो, एग्जैक्टली वैसे होता है। उसमें आपको अटैचमेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी 100% देनी पड़ेगी और बहुत सारी अपनी जो आदतें आपकी पहले से हैं उसमें सुधार लाना पड़ेगा। अब देखो जो मदर कैरी करती है अपने अंदर, तो वो क्या करती है, वो धीरे धीरे उसको करवट लेने में, उठने में, बैठने में, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाती है कि मुझे बच्चा आने के बाद, ये बच्चा अब आ गया है तो डे 1 से ही वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाती है कि मैं ज़ोर से नहीं बोल सकती, मैं चिल्ला नहीं सकती, मैं ऐसे नहीं कर सकती। और इतनी मतलब वो उसमें ना कुदरती ऐसी हो जाती है कि वो अपने बच्चे को गोद में लेने से जो भी उसका फर्स्ट टाइम का जो डर होता है ना वो निकल जाता है। ऑफ कोर्स जो पहली बार माँ बनती है उसको लगता है कि भाई जो चीज़ अभी मेरे अंदर थी अब मैंने उसको हाथों में भर लिया है, लेकिन जितना एक्स्ट्रा एकदम केयर के साथ वो पकड़ती है ना फर्स्ट टाइम, भाई उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। माँ है ना वो, उसने वो उसको 9 मंथ अंदर रखा है, उसके बाद वो जब अपने हाथों में समेटती है ना,
पूरी केयर के साथ समेटती है। वही हमने जो इन दीदी जी को देखा था, भैया बच्चे को लेकर कैसे चढ़ रही थी, वो जो उसने जो रैप वाला वो होता है, कवर होता है, बच्चा होता है इतना छोटा सा, वो कवर होता है इतना बड़ा फोम का बना हुआ होता है, तो आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। जिस तरीके से एक हाथ से पकड़ पकड़ के पूरे से तालियां दे रही है, दे ताली, ये करो, व्लॉगिंग करो, ट्रेन में भी झांक झांक के, तो थोड़ा सा समझना चाहिए इनको। और बताती रहती हैं बच्चों के लिए दूध देखना है, तो मेरे को मालूम पड़ा पहले पापा उठे, फिर मम्मी उठी, फिर ये उठी, फिर वो उठी। और भाई ये वो माँ है जो इतनी शिद्दत से चाहती थी कि भाई मेरे बच्चे हो जाएं, मेरे घर में आ जाए। इनकी बातों से ना, इनके सारे व्लॉग देखने के बाद मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि एक्चुअली इनको बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की वैलिडेशन के लिए चाहिए थे, क्योंकि इनके पेरेंट को बच्चे चाहिए थे कि भाई हमारी नेक्स्ट जनरेशन हो, क्योंकि वो शिद्दत से चाहते थे। और जो मैंने व्लॉग देखे ना, उनसे जब इनकी मम्मी के मुंह से जो बहुत सारी चीज़ें सुनी है ना, उससे मुझे वो तकलीफ़, वो चीज़ें, वो पेन मुझ तक पहुंच रहा था, जो वो डेडिकेटेडली चाहते थे कि हमारे बच्चों के बच्चे हो जाएं। और कैसे हताश हो रहे थे। पता है क्या बोल रही थी कि जब तक इन्होंने नहीं बताया ना कि कंसीव कर लिया, कह रहे तब तक तो हमने आस ही छोड़ दी थी कि अब नहीं होंगे बच्चे। ये लिटरली भैया जी की मम्मी के मुंह के निकले हुए शब्द। एक माँ और बाप जब अपनी औलाद के लिए ये सोच लेना कि बिल्कुल हताश होकर उसके मन में ये बात आ जाती है कि अब बच्चे नहीं होंगे हमारे बच्चों के, तो वो उससे बड़ा पेन, उससे बड़ी तकलीफ नहीं हो सकती। खैर, उनकी इस शिद्दत से मांगने के लिए, उनकी आस्था के लिए ऊपर वाले ने उनकी सुन ली और ये तरीका निकाल कर दिया। यस, जो दीदी है ना, उनको बहुत कुछ संभलने की जरूरत है, अपनी आदतों में बहुत सुधार लाने की जरूरत। कहते हैं पहले पापा उठे हैं, फिर मम्मी गई हैं, फिर उसके पीछे 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 मेरे पति गए हैं, और बस सबसे लास्ट में जो बंदा है ना, अगर उसको दिखाई दे रहा है कि वो बच्चों के पास जा रहा है या चीजें कर रहा है, इसको ब्लॉगिंग से फुर्सत नहीं मिली। ब्लॉगिंग तो भैया जी भी कर रहे हैं, बट इनको ब्लॉगिंग से फुर्सत नहीं मिली। वो अटैचमेंट जो ना, वो तभी हो पाएगा। पता है मैंने क्या एक्सपेक्ट करा था कि जितना तरसने के बाद इन्होंने लिया है ना, तो शायद ये ना एक बच्चा एवरी टाइम अपने पास ही लेकर रखेंगे। भले ही नैनीज रखी हैं, वो सारे काम नैनीज करेंगे, उसको स्पंज कराना या उनको जो भी मालिश वगैरह जो भी कुछ होती होगी, मुझे नहीं पता कि अभी हो रही है कि नहीं हो रही, वो सब कुछ कराना, रेडी करने के बाद कि ये जब जब इसको पहली फुर्सत मिलेगी, पहली फुर्सत में ये बच्चे को गोद में लेकर बैठेगी। बस वही मुझे देखने को नहीं मिला। बाकी सब प्यार कर रहे हैं, दादा दादी वो गोद से नहीं उतार रहे हैं, वो ले रहे हैं। वो छोटे से प्यारे से बच्चे जो कि ज़्यादातर सोते ही रहते हैं, इतने बड़े बच्चे 12-15 दिन तक तो बच्चे ज़्यादातर सोकर ही टाइम निकालते हैं, तो वो क्या ही जो है आपको एक्सप्रेशन देंगे या आपकी बातों पे क्या ही रिएक्ट करेंगे। लेकिन वो जो अंदर से खुशी आती है कि नहीं 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 नहीं, गोद में, मुझे गोद में लेना है, मुझे देखना है, मुझे फील करना है, मुझे स्माइल। कई बार ना सोते सोते बच्चे ना बहुत स्माइल करते हैं, तो बड़े ही क्यूट लगते हैं। तो वो जैसे गोद में लेकर बैठ रहे हैं, इनकी ननद गोद में लेकर बैठ रही हैं या भैया जी गोद में ले रहे हैं, वो मुझे मिसिंग लग रहा है ये दीदी जी में। हो हल्ला तो बहुत मचा रही है भाई, ओ हो। बट वहीं जहाँ ममता के नाम पे, तो मैं कहूँगी कि घर में जितने भी मेंबर हैं इस टाइम, ये सबसे लास्ट हैं। और फालतू के आके कोई अगर मुझे इस बात के लिए ज्ञान देता है, तो भाई तुम भी उसकी जैसी माँ होंगी या तुम अभी माँ नहीं बनी होगी, क्योंकि तुम्हें मीनिंग ही नहीं पता कि माँ होता क्या है। इतना तरसने के बाद तो हमें ये सीन देखने को नहीं मिलना चाहिए था। कहती है कि एक एक करके सारे के सारे जा रहे हैं, तो नैनीज भी जो है ना उठ उठ के आ गई, डर गई है कि क्या हो रहा है, हमें दूध भी नहीं पिलाने दे रहे। नहीं, वो नैनीज को अजीब इसलिए लग रहा है कि ये बाकी सब आ रहे हैं, बस माँ नहीं आ रही। हाँ, अगर माँ वहाँ रहे, बार बार आगे ना, अगर फुल टाइम वहाँ पे रहे, जल्दी जल्दी आती जाती रहे, देखती रहे, गोद में ले, तो शायद उनको इतना अजीब नहीं लगता। बट उनके अलावा बाकी सब आ रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है। और दूसरी बात, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसी ड्यूटी करी है, कहाँ पे ऐसे ड्यूटी करी है, बट यस, आप नैनीज रखते हो, बट फिर भी आप अपने बच्चे के 100% उसके लिए अवेलेबल रहते हो हर टाइम। और मतलब आप क्या ही मैं कहूँगी, ठीक है आपने हेल्पिंग हैंड रखा है, माँ नहीं रखी है आपने नैनीज के रूप में अपने बच्चों के लिए। और बहन जो है वो जो हैरान हो रही है सारिका कि यार भाई तू तो क्या क्या कर रहा है, हैंगर ले आया, ऑर्गेनाइजर ले आया। मतलब वो हैरान है कि जो काम एक्चुअली माँ को करने चाहिए थे, मेरे अकॉर्डिंग भी मैं यही कहूँगी कि जो दीदी को करने चाहिए थे, सोच सोच कर नैनीज से बात कर करके कि अब क्या करना है, कैसे रखना है, ताकि उन सारी चीज़ों की आदत हो जाए, उनको समझ आए, उनको सीख मिले, उनको आदतों में बात हो जाए। बाप कर रहा है, नो डाउट कि नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि पापा को नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए, बट माँ को भी आगे आके करना चाहिए। लेकिन वो माँ नहीं कर रही है और बाप कर रहा है, तो उसके लिए उसकी बहन भी हैरान हो रही है। इसको कुछ भी नहीं पता था और अब देखो सारी चीजों के लिए कैसे कर रहा है। यही तो होता है बदलाव। अब इसमें ये नहीं है कि रिग्रेसिव वाली सोच है कि भाई सिर्फ मतलब मैं बाप कर रहा है तो मैं उसको टोक रही हूँ, नहीं,
माँ को भी एफर्ट लेने चाहिए। आज की डेट में तो भाई हम जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो जितनी नींद हराम माँ की होती है उतनी पापा भी करते हैं, क्योंकि वो भी बीच बीच में बच्चों को संभालते हैं। और ऐसे ही बच्चे होते हैं, और जहाँ ट्विन हो तो भाई वहाँ तो और भी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे आने के बाद मुझे, या बच्चे हुए थे तब से मुझे दीदी की जिम्मेदारी ही नजर नहीं आ रही है कि वो किसी भी चीज की बच्चों के लिए जिम्मेदारी ले रही है। नैनीज को ये यहाँ से साथ ही लेकर गई थी। ऑफ कोर्स तुमने नैनी किस लिए रखते हैं, जिससे कि 2 बच्चे हैं, आपको हेल्पिंग हैंड मिल जाए। जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि अगर ये एक रख लेते और एक की देखभाल करते तो वो एक ही नैनी दोनों बच्चों के लिए भी धीरे धीरे करके काम कर सकती थी। बारी बारी से टर्न टर्न से आप भी संभाल सकते हो। पर चलो ठीक है, आपने दोनों रख ली, बट आप भी तो एफर्ट लेते हुए नजर आओ किसी चीज के लिए। भैया जी तो सब कुछ कर रहे हैं जो कि उनको करना चाहिए, और वो कर रहे हैं, वो अंदर से दिखाई दे रहा है उनके लिए, जो कि आजकल सब करते हैं। पर भैया जी दिख रहे हैं, दीदी काहे नहीं दिख रही है। और गिफ्ट्स की भरमार हो रही है, चिट लगी है नहीं लगी है पता नहीं, बहुत सारे पार्सल आ रहे हैं। अब जो इन्होंने खुद से ऑर्डर करके मंगाए उनका तो इनको पता है, लेकिन और जो पार्सल उठा उठा के बता रहे हैं उनका इनको पता ही नहीं है कि भेज कौन रहा है। ये साड़ी कहाँ से आई मेरे पास, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब किसने इनको साड़ी भेज दी है, कैसे इनके फ्लैट तक पहुंच गई है, इनको पता ही नहीं है। अब ये तो वही वाली बात होगी कि किसी ने प्यार से हार्ड एंड मनी से इनके लिए गिफ्ट लिया। बहुत सारे लोग तोहफे भेज भी रहे हैं, बच्चों के लिए भेज रहे हैं, वो अच्छा है कि उनका प्यार है, बट ऐसे नहीं लेना चाहिए, कायदे में ऐसा नहीं लेना चाहिए। वो उनका प्यार है, वो अपने प्यार से दे रहे। लेकिन अगर अपने व्लॉग में ये बोलेंगे कि सिर्फ आप लोग सिर्फ बच्चों को ब्लेसिंग दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो भैया ब्लेसिंग से ज्यादा अनमोल चीज तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर दीदी को पहले से ही आदत है गिफ्ट्स लेने की, रखने की, तो इसलिए जब इनको आदत है, जैसे चालू अपी को आदत है, अब जब तुम लेते रहते हो तो सामने वाला क्या करता है, वो देता है फिर, क्योंकि चलो भाई इस बहाने से नाम भी ले लिया जाता है और हमारा जिक्र भी हो जाता है। पर मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि तुम्हें ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, और जो लोग आपको दे रहे हैं वो किसी यतीम को किसी ऑर्फनेज में दे दें तो उनको उनका ज्यादा डबल स्वभाव मिलेगा, क्योंकि तुम तो लोग सक्षम हो इस चीज के लिए कि तुम अपने बच्चों के लिए सब चीजें एक से एक बेहतरीन चीज ले सकते हो। लेकिन सब्सक्राइबर से पैसा लेना, जैसे कि एनवलप दिया एक व्लॉग में मैंने देखा, इनकी जो सारिका दीदी है उन्होंने, कि हमारे यहाँ मतलब पहचान के रहते हैं, तो उन्होंने ये लिफाफा दिया था कि आपके लिए कुछ नहीं लेकर आ पाए, कपड़े भिजवाए। उन्होंने रोका दुकान पे, चलो देखो उन्होंने जिद करी, दुकान पे रोका कि नहीं 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 आप ये लेकर जाओ पहचान के, तो चलो वो एक बार को चलो मैं मान लेती हूँ, लेकिन पैसा भिजवाना और उस पैसे को रख लेना ये मुझे नहीं अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा कि क्या इस तरह से लेना चाहिए। ऊपर वाले का बहुत कुछ इनको दिया हुआ है, मिला हुआ, ये तो बल्कि दूसरों की हेल्प कर सकते हैं उन सारी चीजों के लिए। तो अब किसी ने लंगोट वंगोट भेजे हैं, इन्होंने पार्सल खोले नहीं है, तो दीदी कहती है ये मुझे पहले दे दिए होते तो मैंने अभी मशीन लगाई थी, ये भी मैं धो देती, क्योंकि जो छठी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दोनों बहनों की तरफ से खरीदे हुए कपड़े हैं रेड कलर के, जो दोनों बच्चों को पहनाने, तो इसलिए उनको पहले वॉश किए जाएंगे और फिर उसके बाद वो जब ड्राई होंगे तब वो बच्चों को पहनाए जाएंगे, बुआ के घर का कपड़ा। हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जो बुआएं कपड़े लेकर आती है उसको नाम ऐसे, उस रस्म को बोल देते कुर्ता टोपी, नाम ऐसे बोल देते, पता नहीं क्यों बोलते हैं पहले से, बट एक्चुअली वो भैया मतलब भतीजा भतीजी जो भी होती है, तो बुआओं की तरफ से कपड़े, टॉय, खिलौने और गोल्ड या सिल्वर का जो भी कुछ आइटम होता है, जूते, सॉक्स, बनियान, सब चीजें होती है, मिटन, सब चीज, मतलब टोटल A to Z सारी चीजें होती है, तो वो लेकर आते हैं और धी धियानी को उसका कई गुना ज्यादा दिया भी जाता है। अब देखो इन्होंने तो दिखा दिया, अब मैंने तो सारे व्लॉग्स देख लिए हैं, बट मैं तो ये छठी वाले का रिव्यू कर रही हूँ, बट इन्होंने तो दिखा दिया है, लेकिन इन्होंने क्या दिया है वो नहीं दिखाया। लेकिन ननद और सब जो है बाय बाय टाटा करके चले भी गए। देखने वाली बात ये है कि जब उन्होंने एक एक चीज दिखाई दी और आपने वो एक एक चीज दिखाई भी, पहन भी ली, आपने क्या दिया, वो तो बेचारी अपनी खुशी से अपने भतीजा भतीजी के लिए, अपने भाई भाभी के लिए इतना सब कुछ लेकर आई और दिल से लेकर आई और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही, जो कि होती हैं हमेशा, बहनें बहुत खुश होती हैं अपने भतीजा भतीजी होने से। लेकिन बदले में तुमने बहन को मान के लिए क्या दिया, वो तो तुमने बताया ही नहीं, और वो तो चली भी गई। कहती है तो लंगोटी लंगोट है, कौन भेज रहा है, मैं कौन भेज रहा है, हम देख लो भाई लोग, तुम लोग सवाल वो सामान भेजते हो और दीदी जी देख लो कैसे रिएक्ट कर। और ये कपड़े की एकदम सॉफ्ट टावल की तरह से जो है ये लंगोट जो ऐसे चलती हैं, अच्छा है वैसे, बहुत सारे लोग अच्छा मानते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा नहीं मानते कि डायपर को एवरी टाइम पहनाना बच्चों की स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, और ये फिर भी थोड़ा बेहतर तरीका होता है। देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसको गलत मानते हैं कि टावल जो है वो गीला हो जाता है, बच्चे की स्किन में रहेगा, बट वो गीला क्यों रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब 2-2 नैनीज हैं, एक एक बच्चे को संभालने के लिए एक एक नैनी है, तो वो गीला होगा ऑफकोर्स, तो तुरंत ही वो चेंज हो जाएगा, इसीलिए इतना सारा ढेर सारे पैकेट्स में आए हैं। सेम चीजें मैंने दिव्यांका की मम्मी को भी देखा, उन्होंने भी इस बात को बोला कि
डायपर में हम ज्यादा बच्चों को नहीं रखेंगे। हम ये लंगोट जो बनाई है उसकी मम्मी ने बड़े ही प्यार से खुद अपने हाथों से वही वो पहना रहे, दिखाया नहीं उन्होंने लेकिन उन्होंने बनाया। वो बच्चों को कंटेंट नहीं बना रहे, बट यस नए बच्चे घर में आए तो ऑफ कोर्स उनका नाम भी लिया जाता है, उनके बारे में भी बताया जाता है। बट जितने क्लासी तरीके से ना वो अपने व्लॉग्स को निकाल रहे हैं भाई साहब, कमाल है। बड़ा अच्छा लगता है देखकर उनके व्लॉग्स को, दिल खुश हो जाता है। वैसे तो देखो इनके व्लॉग्स को देखकर भी अच्छा लग रहा था जब इनका परिवार सारा का सारा था, सारी बहनें, दोनों बहनें। जब तक मैं ये व्लॉग वो कर रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ, तब तक छोटी वाली नहीं आई थी। छोटी है ये बड़ी है मुझे याद नहीं, आप मुझे बताना कि निशा जो है वो छोटी है या बड़ी। इसके अगले वाले जो व्लॉग है कि बुआ ने छठी की पूजा की, उसमें तब तक वो आ गई हैं और दीदी ने नाच नाच के जो भाई साहब ठुमके लगाए हैं किचन में, और कढ़ी बनाई, कढ़ी में तड़का लगाया है, फिर पूजा हुई है। तो चलो उसका रिव्यू तो फिर मैं नेक्स्ट आपको कर ही दूंगी। ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो, आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके अगले किसी और वीडियो के रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।